अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिन जिन नबियों की दुआओं का जिक्र किया गया है उनके थोड़े थोड़े हिस्से मिलाकर एक अच्छी सी दुआ बताऊंगी जो मैं खुद मांगती हूँ। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का तरीका भी हमें बताया है कि पहले हम अल्लाह की बड़ाई बयान करें, फिर अपनी कमज़ोरियाँ बयान करें, फिर उसकी रहमत का सवाल करें और आखिर में अपने तमाम छोटे बड़े जाने अनजाने में किए जाने वाले गुनाहों की माफ़ी मांगे। और दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। वो दुआ कुछ इस तरह से है: ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे जब कभी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने तेरी तरफ रुजू किया और मैं आपसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुई। अगर आप मेरे गुनाहों और कोताहियों के सबब मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊंगी। तू जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, और मुझे अपनी रज़ा में राज़ी कर दे और मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। बेशक तू बड़ा रहीम व करीम है। आमीन। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिस दिन बहुत से मुंह सफ़ेद होंगे और बहुत से स्याह, तो जिन लोगों के मुंह स्याह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मज़े चखो। और जिन लोगों के मुंह सफ़ेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़ कर सुनाते हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं, लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। सदाकल्लाहुल अज़ीम। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।